कब्ज सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बीमारियों का घर है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे पकड़ें कब्ज की नब्ज। आज का यह वीडियो डॉक्टर अनिल बंसल, सीनियर फिजिशियन, डॉक्टर समीर पारिक, क्लिनिकल साइकाइट्रिस्ट, वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, आयुर्वेद एक्सपर्ट, डॉक्टर सुचिंद्र सचदेवा, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन और सुरक्षित गोस्वामी योग गुरु की सलाह पर हमने आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कब्ज पर कैसे आप नियंत्रण रख सकते हैं। बहुतेरे लोग आपको यह कहते हुए मिलेंगे कि आधा घंटा भी टॉयलेट में बैठने पर पेट साफ नहीं होता। तो कई सारे लोग कहते हैं कि मुझे सिगरेट पिए बिना मोशन नहीं होता। कई सारे लोग कहते हैं कि उन्हें अखबार पढ़े बिना कुछ नहीं होता। ऐसी चंद लाइनें आप कई सारे लोगों के मुंह से सुन चुके होंगे, लेकिन मोशन को लेकर इस तरह की धारणा मात्र वहम है। शोध बताते हैं कि निकोटीन को किसी भी तरीके से लेने से पेट का साफ होने का कोई लेना देना नहीं है। यह एक गलत धारणा है। तो आखिर आप कैसे समझें कि आपको इंडाइजेशन है और इंडाइजेशन की शिकायत में आपको क्या करना चाहिए? आज हम अपने वीडियो में इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर 10 में से 4 बार मोशन में दिक्कत महसूस हो, 10 में से 4 बार सख्त स्टूल हो, 10 में से 4 बार महसूस हो कि अभी मोशन पूरा नहीं हुआ है, एक हफ्ते में 3 या उससे कम बार आपको मोशन आए, तो आप समझिए कि आपको कब्ज है। और कब्ज के कई सारे अन्य लक्षण भी हैं, जैसे अगर रोजाना आपका पेट साफ नहीं होता, हमेशा लगता है कि पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, बार बार टॉयलेट जाएं फिर भी मोशन आने का अंदेशा बना रहे, इसे सीधे तौर पर कब्ज नहीं कहा जाता, मगर इसे पेट साफ न होने की बीमारी भी कह सकते हैं। मोशन काफी सख्त हो, काफी जोर लगाने पर आए, ज्यादा गैस बने, मुंह का स्वाद बिगड़ा रहे, चक्कर आए, टांगों में दर्द हो, नींद या आलस्य सा छाया रहना और धड़कन का बढ़ जाना, ये ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको कब्ज है। तो अगर आपको पता चल गई कि आपको कब्ज है, तो इसका इलाज क्या है? कब्ज का अलग अलग पैथी, जैसे एलोपैथी में अलग इलाज है, होम्योपैथी और आयुर्वेद के इलाज के बारे में आज हम आपको बताएंगे। एलोपैथी में अगर कब्ज से दूर रहना है तो छोटी मोटी शारीरिक परेशानियों में फौरन दवा खाने की आदत से बचना चाहिए। मतलब यह है कि कम से कम दवाइयां खाएं। कब्ज की दवाइयों के सहारे पेट साफ करने की आदत सही नहीं है। लंबे समय तक इन दवाओं को खाने से आंतों में सूजन आ जाती है और इन दवाओं की आदत बढ़ जाती है। कब्ज में आराम नहीं मिल रहा है तो कुछ दिनों के लिए लैक्टोज 50 mg या लिक्विड पैराफिन, ड्यूलेक्स आदि गोली गर्म पानी के साथ डॉक्टर की सलाह से लेने से कब्ज में राहत मिलती है। अगर एक दिन मोशन नहीं आता तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन बाद घरेलू इलाज ट्राई करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं समस्या का समाधान हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाएं। एनिमा को सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर आजमाया जाना चाहिए। होम्योपैथ में भी कब्ज के कई सारे इलाज हैं। होम्योपैथ कब्ज का इलाज लक्षण के हिसाब से करता है। कब्ज किस तरह की है उस हिसाब से दवा दी जाती है। मुख्य रूप से ब्रायोनिया एल्बम 30 दी जाती है जब मोशन काफी हार्ड और रुका हुआ होता है। प्लम्बम मेटेलिकम 30 यह दवा तब दी जाती है जब मोशन काफी सख्त होता है। एलुमिया 30 तब दी जाती है जब मोशन काफी देर से आता है या बाउल का मूवमेंट नहीं होता। नेट्रम 30 पुरानी कब्ज के मरीजों को दी जाती है। होम्योपैथिक के अलावा आयुर्वेद में भी कब्ज के रामबाण इलाज हैं, जैसे त्रिफला। रात में सोने से 1 घंटे पहले 1 ग्लास गर्म पानी के साथ आधे से 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लेना कब्ज में काफी फायदेमंद होता है। हरण, रात में सोने से 1 घंटे पहले 1 ग्लास गर्म पानी के साथ आधे या 1 चम्मच हरण का चूर्ण लेने से पेट साफ रहता है। इसबगोल की भूसी, दूध
या गर्म पानी के साथ शाम 6 से 7 के बीच आप 2 चम्मच इसबगोल की भूसी लें। दूध के साथ लेना बेहतर होता है। शाम को इसबगोल लेने से अगले दिन सुबह पेट पर इसका असर दिखता है और पेट अच्छी तरह साफ हो जाता है, क्योंकि इसबगोल को अच्छी तरह असर करने के लिए 10 से 12 घंटे का वक्त चाहिए। आप इन तीनों चीजों का इस्तेमाल रोज कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पर ध्यान रखना है कि तीनों चीजें एक साथ नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि किसी को कब्ज है तो कई और नुस्खे हैं जो आजमा सकते हैं, जैसे हिमालय ड्रग की हर्बोलेक्स की 2 गोली रात में गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। स्वादिष्ट विरचन चूर्ण आधा से 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी से ले सकते हैं। त्रिवृत चूर्ण आधा से 1 चम्मच रात को गुनगुने पानी के साथ ले। सेज कंपनी का त्रिफला सिरप 2 चम्मच पानी के साथ आप ले सकते हैं, पर ध्यान रहे शुगर के पेशेंट के लिए यह दवा नहीं है। सीगल कंपनी का फिगोलेक्स सिरप 2 चम्मच रात को पानी के साथ ले सकते हैं। सॉफ्टोवैक पाउडर 1 से 2 चम्मच, यह दवा इसबगोल का ही एक रूप है और शुगर पेशेंट के लिए यह पाउडर सॉफ्टोवैक एसएफ या शुगर फ्री नाम से भी आता है। त्रिफगोल 1 चम्मच पाउडर रात को पानी के साथ लें। केयर ऑयल यानी अरण का तेल 2 छोटे चम्मच भी आप ले सकते हैं। इसमें 1 कप गुनगुना पानी या दूध मिला लें तो और अच्छा रहेगा। गुलकंद 1-1 चम्मच सुबह शाम 1 गिलास दूध के साथ आप ले सकते हैं। पंचसकार चूर्ण 1 चम्मच रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं। इनके अलावा भी कई दूसरी आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाएं आती हैं, आप उनमें से कोई भी दवा ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ यह ध्यान देनी चाहिए कि दवाई या चिकित्सा पद्धति को आजमाने से पहले आपको अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। योग में भी कब्ज का नायाब इलाज है, जैसे प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे एक बार में जितना हो सके आपको करना चाहिए। ऐसे 3 से 4 राउंड करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करते वक्त आंखें बंद रखें और ध्यान पेट पर लगाएं। मन में यह भाव लाएं कि आंतों की क्रियाशीलता बढ़ रही है और कब्ज दूर हो रही है। भ्रसतिका प्राणायाम करने से भी कब्ज की परेशानी में काफी आराम मिलता है। योग में कई सारी क्रियाएं भी हैं जो कब्ज में राहत दिलाती हैं, जैसे वस्त्र क्रिया। वस्त्र क्रिया में शरीर के गुदा मार्ग से पेट में पानी डालकर पेट को साफ किया जाता है। 2-3 दिन में एक बार गुनगुने पानी से वस्त्र क्रिया की जाती है। इसे ही एलोपैथ में एनिमा कहा जाता है, पर आपको ध्यान रखना है कि वस्त्र क्रिया किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए। इसके अलावा अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में वज्रासन में बैठकर हाथों को घुटनों पर रखें, सामने देखें, सांस को बाहर निकालकर पेट को आगे पीछे चलाएं। पेट को चलाते वक्त सांस बाहर ही रोक कर रखें। जब आप पेट चलाते हैं तब कंधों को ना हिलाएं। एक बार जब सांस बाहर रोकी हुई है तब तक पेट चलाते रहें। एक बार जब सांस छोड़कर करीब 20 से 40 बार पेट को अंदर बाहर करें, फिर पेट चलाना बंद करें और लंबी गहरी सांस लेना छोड़ना शुरू करें। 4-5 बार लंबी गहरी सांस लेने छोड़ने के बाद फिर से सांस बाहर छोड़कर पेट को चलाने की क्रिया को 4 से 5 बार दोहराएं। ऐसा करना कब्ज के इलाज में काफी फायदेमंद होता है। योग में कई आसन हैं, जैसे पवन मुक्तासन, भुजंगासन, मंडूकासन, धनुरासन जैसे आसन आपको काफी राहत देंगे। मत्स्यासन भी आपको काफी फायदा दे सकता है अगर आप कब्ज से पीड़ित हैं। ये सारे आसन 3 से 4 बार आप कर सकते हैं, मगर ध्यान रहे योगासन आपकी शारीरिक क्षमता और किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए और कुछ दिनों के बाद योग में आपको लघुसन का प्रक्षालन करना जरूरी होता है। तो बात करते हैं क्या है लघुशंखा प्रक्षालन। लघुशंखा प्रक्षालन में सुबह खाली पेट नमक मिला गुनगुना पानी पीकर कुछ विशेष प्रकार के आसन करने होते हैं।
इसके बाद मोशन के जरिए पेट की सफाई होने लगती है। ऐसा बार बार किया जाता है। वस्त्र क्रिया और लघु संका प्रलाक्षण किसी भी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए।